दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समय लेकर आप लोग आज इस मीटिंग में हमारे साथ रहने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए आज आप यहाँ पे आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय बाकी नहीं है। हमारा कैंपेन करीब करीब 1 महीने से चल रहा है और आज जैसे हमारे एमपी ने कहा कि लेट पीएस सांगमा जी के समय से ये हम लोगों का एक तरीके से एक ट्रेडिशन रहा है कि हमारा अंतिम जो कैंपेन होता है वो बाजार में होता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे से पहले बहुत लोगों ने इस इलेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए और बताने के लिए आया हूं कि पिछले 2 इलेक्शनों में हमारे गारो हिल्स और खासी हिल्स, जयंती हिल्स के लोगों का प्यार मिलके दूसरी टर्म के लिए हम लोगों ने एनपीपी की सरकार बनाई और पिछले 6 सालों में हमने जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सब कुछ बदल दिया, लेकिन जितना हो सके हम लोगों ने पूरे दिल जान से काम करके बहुत सारी चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करके सरकार को आगे बढ़ाया, स्टेट को आगे ले गए और आज काफी हद तक मेघालय एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम सही रास्ते पर आज चल चुके हैं। एक समय ऐसा होता था जब मेघालय में सरकारें हर 2 साल में 1 साल में बदलती थी। ऐसी स्थिति में गवर्नेंस करना या पॉलिसी बनाना या डेवलपमेंट लाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री आता था तो कोई पॉलिसी बनाता था, दूसरा मुख्यमंत्री 2 साल बाद आता था, उसको रोक कर फिर कुछ और करता था और ऐसे करते 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 मेघालय बहुत पीछे रह गए। लेकिन क्योंकि पिछले 2 टर्मों में एक तरीके से पब्लिक का इतना सपोर्ट रहा, 100% नहीं था लेकिन काफी था, और इस सपोर्ट की वजह से हम काफी हद तक सरकार को स्टेबल रूप में हम लोग बढ़ा सके। और धीरे धीरे आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सुधार आया। छोटी छोटी घटनाएं हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज रुक गया, हर स्टेट में होता है, लेकिन काफी हद तक जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां थी वो परेशानियां काफी हद तक कम हो गई और आगे जाते हुए हम और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो और कम से कम कठिनाई हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए हो। और आप जानते हैं कि हर मोड़ पर, हर स्टेप पर हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को हरदम प्रायोरिटी दिया है और आगे भी हम देंगे। दूसरा, डेवलपमेंट के मामले में हमारा जो एक तरीके से एक प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम रहा है, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट बनाकर कि हमारे स्टेट को अगले 2 साल कहां पहुंचना है, अगले 3 साल में कहां पहुंचेंगे और अगले 10 और 20, 25 और 50 साल में कहां पहुंचेंगे। इस सोच से और इस प्लान से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन चीजों को पूरा करने के लिए हम लोग पैसा कहां से लेके आएंगे, कौन से ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे, हर चीज का हम लोगों ने बहुत ध्यान देकर काम हमने शुरू किया है। और इसकी वजह से दोस्तों आज धीरे धीरे मेघालय स्टेट, गारो हिल्स और तुरा भी काफी हद तक आज बदलना शुरू हुआ है। दिल कभी कभी खुश भी होता है
तुरा में अंदर घुसते हुए आते हुए बड़ा चौड़ा रास्ता देखने में कभी सोचते थे कि शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैं रेसू में मेरा एक मीटिंग था, तो टिमोथी शिरा साहब 78 इयर्स ओल्ड है, शायद लगते नहीं है लेकिन 78 इयर्स ओल्ड है, हमारे डिप्टी स्पीकर टीडी शिरा साहब अपने स्पीच में बोल रहे थे कि एक ऐसा समय था जब, और शायद हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स को शायद ये याद होगा, ऐसा समय था, एक को थोड़ा कम करें, एक को कम करो, एक ऐसा समय था जब पाइकान से लेके तुरा तक, पाइकान से लेके तुरा तक जब लोग आते थे और जाते थे तो वन वे रोक देते थे गाड़ी को, क्योंकि रास्ता इतना छोटा था कि एक ही गाड़ी आ सकता था। मुझे टिमोथी जी ने बोला, लेकिन आज आप देखिए तुरा में अंदर आते हुए लगता है कि 2, 3, 4 लेन लगता है बन गया। और इस तरह आज तुरा, हमारा जो भी तुरा के वासी हैं, जो हमारे गारो हिल्स के वासियों को लगता है कि हाँ भाई सचमुच ही शायद ये गारो हिल्स का हेडक्वार्टर है, हमारा तुरा है, एक इंपॉर्टेंट जगह है, मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्पीकर साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बात, इस सोच से मेरे ख्याल से हर तुरा के लोगों को गर्व, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गर्व महसूस होता होगा। और तुरा में घुसते ही जिस तरीके से लाइट चमकता है रात को, जिस तरह से साफ सुथरा एक तरीके से हमारे रास्ते कई हद तक मिलते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने जो ब्यूटिफिकेशन शुरू किया है, ये चीजें दोस्तों एक पॉजिटिव रास्ते में, एक पॉजिटिव दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं ये कहूंगा, मैं ये भी कहता हूं कि बहुत कुछ बाकी है, तो आप मेरी बात को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ हो चुका है और अभी कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है, ये शुरुआत है। मैं तो कहता हूं कि 10-20% ही हुआ है, 80% बाकी है, लेकिन अब पहली बार सही रास्ते पर है। हमारे जो पानी का प्रॉब्लम, जो मैडम ने आपको बताया, हमने शुरू किया। मैडम उस समय एमएलए थी साउथ तुरा की, और नॉर्थ तुरा के एमएलए थॉमस साहब भी थे। उस समय भी हमने शुरू किया ये काम, और करीब करीब 40 करोड़ से शुरू करके अल्टीमेटली 60 करोड़ तक ले गए। और हमने ये अलग अलग जो वाटर सप्लाई स्कीम में हम लोगों ने काफ़ी लोकेलिटीज़ को भी कनेक्शन दिया है, कुछ बाकी है और वाटर सप्लाई की थोड़ी कमी है, लेकिन कनेक्शन जो है, मतलब एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अब जो सेकेंड फेज उसका, इसमें 98 करोड़ जो है सैंक्शन हो चुका है और काम भी अलॉट हो चुका है। ये है तुरा के बल्क वाटर सप्लाई के एक्सपेंशन के लिए, यानी कि 60 करोड़ पहले था, अभी 90 मतलब 98 करोड़ और हमारा सैंक्शन हुआ है। इसके बाद इस टर्म के अंदर, ताकि अभी ही नहीं अगले 50 साल तक हमें यहां तुरा में, हमारे तुरा के लोगों को एक तरीके से सप्लाई की कठिनाई ना हो, इसके लिए हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का, वो है हमारे पहाड़ में एक बड़ा रिजर्वॉयर बनाने का। और इस रिजर्वॉयर में हम लोग पानी रोककर तुरा टाउन के लिए हम लोग वहां से वाटर सप्लाई का स्कीम हम लोगों ने बनाने का प्लान हमारा पूरा हो चुका है। जैसे ही मैडम फिर से एमपी बनेगी, दिल्ली में फिर से सरकार आएगी, फंडिंग के लिए हम लोग इसका जो है रास्ता ढूंढेंगे। और इसलिए हमें मैडम की जरूरत भी है। लोगों को लगता है कि लोग पूछते हैं कि अरे यार एमपी ने क्या दिया है, हमको तो एक फुटपाथ भी नहीं मिला, एक रिंगवेल भी नहीं मिला। दोस्तों, हमारी सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। जरूरतें छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ा होना चाहिए। आज एमएलएज हैं, एमडीसीज हैं, डिपार्टमेंट है, सरकार है, सब कामों में हम लोग एक साथ काम करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन एमपी का जो असली काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बहुत ही बड़े स्केल पर। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सही फोरम है बताने के लिए, कि पिछले 6 सालों में हमारी स्टेट ने काफी कुछ काम किया है।
मैं कुछ कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। PMGSY ये स्कीम जो है ये मैडम ही रेकमेंड करती हैं और हर एमपी करते हैं, सिर्फ हमारे एमपी नहीं, हर एमपी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछले 6 साल में PMGSY के लिए हमें 4000 करोड़ का सैंक्शन मिला, 4000 करोड़ का, ये हमारे मैडम के समय में। आप इसको सोचिए और पिछले 20 साल के साथ कंपेयर करके देखिए, पिछले 20 सालों में हमें करीब करीब 1600-1700 करोड़ का स्कीम मिला था पिछले 15-20 सालों में। लेकिन अभी इन 6 सालों में PMGSY में 4000 करोड़ के हमारे गारो हिल्स में, मेघालय में वो स्कीम मिले। जल जीवन मिशन में जहां हमारे छोटे छोटे स्टेटों को 500 करोड़ 600 करोड़ हर साल मिलता है और अभी भी सभी स्टेटों को 500-600 करोड़ रुपया मिला, मेघालय को इस साल 600 से लेकर 1500 करोड़ का जल जीवन का सैंक्शन मिला। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा काम किया और दूसरा हमारी मैडम ने दिल्ली जाकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट के लिए एडिशनल फंड सैंक्शन कीजिए करके आज जल जीवन में हम लोगों के 1% था, आप विश्वास नहीं करोगे, 1% घरों में नल से पानी था, 1%। हम देश में सबसे नीचे वाले थे। पीएम साहब ने फोन किया, बोला अरे सांगमा ये क्या है, तुम्हारा 1% भी नहीं है। मैंने कहा सर मुझे 3 साल दीजिए, मैं दिखाता हूं। आज जल शक्ति मंत्री अपने गजेंद्र शेखावत जी और पीएम साहब भी हमारे मेघालय स्टेट का काम कोट करते हैं कि कहां मेघालय 1% था और आज 70% से ऊपर 3 साल के अंदर हम पहुंच चुके हैं, 3 साल में, और पूरे देश में सबसे अच्छे स्टेटों में से एक है। और लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये स्कीम लाने के लिए कोई भी डेवलपमेंट में अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। कोई भी काम हो, समाज का काम हो या हमारे रिलीजन का काम हो या हमारे गवर्नेंस का काम हो, सीएम अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी लोग चाहिए, मदद चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर अगर अच्छे नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए। अगर एमएलए अच्छे नहीं होंगे तो मैं जितना भी पैसा दूं वो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं होगा। अगर एमपी अच्छा ना हो और एमपी काम ना करे तो सेंटर से स्कीम नहीं आएगा। और इसलिए आज ये सभी कामों में मैडम का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट है और इन्होंने बहुत इस चीजों में काम किया और ये पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि आप सभी जो है, आपको नहीं बोल रहा, मैं जनरल बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं भाई एमपी स्कीम नहीं करा। एमपी स्कीम 5 करोड़ का है, हर आदमी को नहीं मिल सकता, लेकिन आपको एमपी का जो पूरा स्टेट लेवल पे जो काम होता है वो देखना जरूरी है। अभी स्पीकर साहब ने और मैडम ने बताया आपको कि हमारा भी एक लक्ष्य है कि हम लोग घर दें, गरीबों को घर मिले, और इसके लिए भी हमने, आप सोचिए, ये सोच ऑफ कोर्स पीएम साहब से शुरू हुई और हमने भी इस सोच को उठाया, कहा कि ये बहुत ही नेक काम है, इसलिए हमें भी इसमें पूरा जोर देना चाहिए। पिछले साल, आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले साल जहां मेघालय को 20,000 घर मिलते थे हर साल, 20,000 PMAY लो कॉस्ट हाउस में, पिछले साल जो हमने काम शुरू किया और जिसमें मैडम ने हमको मदद की दिल्ली में, 20,000 से हमने पिछले साल 1,40,000 घर बनाए। 1,40,000, 1,600 करोड़ का सैंक्शन मिला हमें। तो दोस्तों आप ये 3 स्कीम में ही देख लो, 4,000 करोड़ PMGSY, 1,500 करोड़ JJM और 1,600 करोड़ PMAY, सब सेंट्रल स्कीम्स जो एमपी के थ्रू हम लोग सेंटर के साथ बातचीत करके लेके आते हैं। 7,000 करोड़ रुपया मैडम दिल्ली में बैठकर लेके आई, ये छोटी बात नहीं है। अगर मैडम वहां नहीं होती, कोई ऑपोजिशन का एमएलए एमपी होता तो मुझे बैठना पड़ता 1 महीने 2 महीने, तो तुरा का काम रुक जाता, शिलोंग का काम रुक जाता। हर टीम में हर मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एमपी का, एमएलए का, एमडीसी सबका रोल है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप एमपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम और जो उनका
पर्पस है, रोल है, उसको समझना है। और अगर आप चाहेंगे कि जो काम हमने आज तुरा के लिए मेघालय के शुरू किया है इसे हम पूरा कर पाए तो हमें मैडम की जरूरत है, टीम को पूरा करना है। आज जो एक तरीके से गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये गति को हमें धीरे नहीं करना भी, इसी पेस में हमें आगे चलना है। तभी हम हमारे सारे जो हमारी सोच है, जो हमारा पूरा जो मकसद है उसमें हम कामयाब होंगे। और इसलिए हमें मैडम की जरूरत है। ये मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं। हमारे एमपी 3, 4, 5 एमपी नहीं है, हमारे एमपी एक ही है। तो आज चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ऑपोजिशन के लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है। जैसे बोले, मैं तो अक्सर पूछता हूं लोगों से कि ये ऑपोजिशन के लोग आकर शुरू करते हैं कॉनरेड सांगमा से, एनपीपी से, खत्म करते हैं मैडम आगथा को, गाली के सिवा इनको कुछ बोलना आता ही नहीं। और अगर मैं उनसे पूछूं कि टीएमसी पार्टी से कि भाई आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप करेंगे क्या? अरे 8 साल तो आपने सरकार चला ली, तुरा के लिए आपने क्या किया? इतने बार लोगों ने कहा तुरा हमारा हेडक्वार्टर है, आप 8 साल मुख्यमंत्री हो गए, डॉक्टर मुकुल साहब, जेनित साहब आप मंत्री हो गए, 8 साल कुछ तो करिए तुरा के लिए। और आज आकर आपसे आपका वोट मांग रहे हैं। आप जज कीजिए, गंभीरगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 टर्म यानी 20 साल एमएलए हो चुके हैं। आप मेरी बात मत मानना, आप खुद जाके देख लीजिए गंभीरगिरी की हालत क्या है। 4 टर्म में अगर गंभीरगिरी को इस हाल तक बनाकर छोड़ दिया, एमपी बन गए, तो गारो इसका क्या करेंगे मुझे तो मालूम नहीं। ये भी आप ही सोच लीजिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं कुछ किसी को गाली देने नहीं आया मैं यहाँ पे। इन लोग का आदत है गाली देना, हम लोग गाली देने वाले नहीं है। मैं खाली पूछ रहा हूं कि भाई आप आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, कुछ तो भाई अपना सोच तो समझाइए हमें कि करना क्या चाहते हो आप। कुछ एग्जाम्पल दिखाइए कि भाई देखो हमने पिछले टर्म ये किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे आपके लिए भी ये करेंगे। हमारे पास तो रिकॉर्ड है पूरा, देख लीजिए आप पूरा रिकॉर्ड, हमारा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 2017 में हमारा 9,000 करोड़ का बजट था, 9,000 करोड़। आप सोचिए 6 साल में इसको 9,000 से लेके आज 27,000 करोड़ का बजट हम लोग ऊपर लेके आए हैं। इसमें हमारा सेंट्रल स्कीम बढ़ा है 3 गुना, सेंट्रल स्कीम बना है 3 गुना। हमारा सेंट्रल टैक्स बढ़ा है, हमारा स्टेट का खुद का टैक्स बढ़ा है, हमारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं, हमारे जो अलग अलग रास्ते हमने बनाए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम, ब्यूटिफिकेशन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्यूटिफिकेशन अभी शुरू हुआ है। ये तो मतलब एक तरीके से एक झलक था। जिस तरीके से हम लोग ने देखा कि छोटी छोटी चीजों से इतना बदलाव आ जाता है, मुझे विश्वास है कि अगर हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो तुरा में को बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यह साथ करना है। मुझे ये एक चीज बिकॉज हम लोग ने लोकेलिटी के साथ एक काम शुरू किया, आप लोग को मालूम है, पहली बार तुरा की हिस्ट्री में लोकेलिटीज को पैसे देते हैं हम लोग, आपको मालूम है। पहले कभी लोकेलिटीज के साथ काम नहीं किया। लोकेलिटीज को हरदम बोलते थे भाई प्रॉब्लम आ गया, अरे अरे आओ यार कुछ करो। प्रॉब्लम के समय लोकेलिटी याद आता था, लेकिन उसके बाद लोकेलिटी को भूल जाते थे। लेकिन एनपीपी ने लोकेलिटी को साथ लेके हम लोग काम किए, आपको बुलाया, आपको छोटा छोटा अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट नहीं दे सकते हम लोग, कभी कभी 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके अमाउंट देके भाई आप अपने लोकेलिटी को इंप्रूव कीजिए, ब्यूटिफाई कीजिए। इस तरह हम लोग आज सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे काम में ब्यूटिफिकेशन में और तुरा टाउन को बिल्कुल एक नए लेवल तक ले जाने के लिए आपका भी इसमें योगदान है। आपको भी काम करना पड़ेगा, सबको साथ काम करना पड़ेगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार का नहीं, सिर्फ एमपी का नहीं, सिर्फ एमएलए का नहीं, पब्लिक का और जनता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब साथ काम करेंगे तभी बदलाव आएगा। और ये साथ काम करने का समय एक बार फिर 19 तारीख को भी है। ये मैडम जो हमारे एमपी होंगी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मेरी आप सबसे उम्मीद है कि हमारे इस मकसद में तुरा टाउन को, गारो हिल्स को, मेघालय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता हम लोगों ने
बनाया है और जो अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज हम लोग ने प्लान किए हैं, ये अगले 4 साल में इसे हमें इंप्लीमेंट करना है। तुरा में पहली बार 120 करोड़ का आईटी पार्क बनेगा। पहले कभी किसी ने सोचा नहीं कि तुरा में आईटी पार्क बन सकता है। सोचा तो होगा लेकिन काम किसी ने नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने पहले आकर बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन डाले हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को प्रॉमिस किया है, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। मैं तो आपको पहले बताया भी नहीं कि आईटी पार्क होने वाला है। हम तो डायरेक्ट सैंक्शन लेके आए, डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया। आईटी पार्क ये 2 साल में खुलेगा। मेघालय में, शिलोंग में अभी 10,000 लोगों को शिलोंग में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 3,000 तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। सेकेंड फेज में और 7,000 लोगों को हम लोग जगह देंगे। इसी तरह तुरा में भी जो आईटी पार्क 120 करोड़ का आईटी पार्क बनेगा, हमारे सारे नॉन ट्राइबल हो, ट्राइबल हो, जो युवा जो आज दूसरे जगहों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे यूथ आज हैदराबाद में, बेंगलोर में काम करते हैं। आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग आए वापस तुरा में, आप कुछ वापस दीजिए। मैं जानता हूं आपके लिए जगह नहीं है, आप बोलेंगे अरे सर कहां काम करें। मैं बना रहा हूं आपके लिए जगह, मैं आपके लिए आईटी पार्क बना रहा हूं। आप अपना कंपनी यहां खोलो। यहां कंपनी खोल के आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर जो है अभी पूरा लाइन हम शिलोंग से खींच के लेके आए हैं। यह आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है, इंटरनेट बिल्कुल आपको जो बाकी जगहों में मिलता है उस तरह का स्पीड हम आप लोग को देने वाले हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर को मैं पूरे स्टेट में हर कोने, हर ब्लॉक तक ले जाऊंगा। इसका भी पूरा प्लान बन चुका है। इसको हम लोग, मैंने इसको 3 महीने पहले अनाउंस किया था, 12 महीने में खत्म करेंगे। अभी 9 महीने और बाकी है, इसको पूरा करेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर को सब जगह लाने के बाद, लगाने के बाद, हमारा सबमरीन केबल जो है वो जाएगा सीधा चिटागोंग से कनेक्ट करके हम लोग उसको शिलोंग तक लेके आएंगे। ऑप्टिकल फाइबर पूरे स्टेट में हम लोग सबमरीन केबल के साथ जोड़ेंगे। शिलोंग में हम लोग बड़ा सा डेटा सेंटर खोलेंगे। इस डेटा सेंटर के साथ हमारा आईटी पार्क कनेक्टेड होगा। जो शिलोंग में आईटी पार्क खुलेगा उसके साथ तुरा में आईटी पार्क खुलेगा। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, मैं बस समय नहीं है बताने के लिए, लेकिन जैसे हमारा यूथ सेंटर, यहां पे बड़ा यूथ सेंटर तुरा में खुलेगा। सारा काम हो चुका है, हमारा टेंडर हुआ था लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बैकआउट कर लिया उस समय, तो हम एक बार फिर टेंडर करेंगे। ये यूथ सेंटर में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए खोला है, स्किल के लिए। 1,20,000 यूथ को मैं स्किल करूंगा। उसमें से गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंती हिल्स, सब जगह से ये यूथ सेंटर में हम लोग स्किल करेंगे। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देंगे। अलग अलग चीजें हम लोग यूथ के लिए वहां पे करेंगे। सीएम एलिवेट में जो जो कोई बिजनेस खोलना चाहे हम लोग मदद कर रहे हैं। और अभी हम लोग 20,000 लोग और को हम लोग मदद करना चाहते हैं जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो इसलिए आप सब सीएम एलिवेट में आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। ये जो बदलाव जो आप देख रहे हैं ये सच्चाई है, ये कोई इलेक्शन स्पीच नहीं है। तुरा से किसी एक यूथ ने अभी जिम के लिए अप्लाई किया, 20 या 25 लाख रुपए का चेक सब्सिडी हमने ऐसी दिया सीएम एलिवेट में। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे महिंद्रा पिकअप, इनोवा खरीदने के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई किया। महिंद्रा पिकअप 9 लाख का 4.5 लाख रुपया मैंने दिया, मैंने मतलब गवर्नमेंट ने दिया। कोई इनोवा खरीदना चाहता था, टूरिज्म के लिए अप्लाई किया, 18 लाख की गाड़ी 9 लाख रुपए मेघालय सरकार ने दिया। ऐसे हम लोग 20,000 लोगों की मदद करना चाहते हैं। 300 करोड़ हम रख चुके हैं, आगे हम लोग इसको 300 से लेकर अगर हो सके तो 500 करोड़ तो करेंगे। क्यों? आप कुछ सोचेंगे इतना मनी कैसे, पैसा क्यों? बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सारा पेंशन वेंशन सब लेके महीने में हम लोग करीब करीब 400 करोड़ रुपया खर्च करते हैं हर महीना। यानी कि पूरे साल में 4,800 करोड़ रुपया सैलरीज में जाता है हर साल, हमारे 27,000 करोड़ के बजट से। तो अगर मैं हर साल 4,500 करोड़ रुपया ये हमारे 70,000 एम्प्लॉयज के लिए अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो भाई मैं 20,000 एंटरप्रेन्योर्स के लिए 500 करोड़ रुपया क्यों नहीं खर्च कर सकता? करना चाहिए, क्योंकि ये करने से और ज्यादा जॉब्स निकलेंगे। अगर 20,000 एंटरप्रेन्योर्स ने ये बिजनेस उठाया
हमारी मदद ली, ये 500 करोड़ रुपया हमने उनको दिया, तो यही एंटरप्रेन्योर, हर एंटरप्रेन्योर 10-10, 20-20 जॉब क्रिएट करेगा। ये हमारी सोच है। और बहुत कुछ है, अभी 7 मिनट बाकी हैं, लेकिन मुझे चेयरमैन साहब को भी समय देना पड़ेगा। मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज अभी इलेक्शन का समय भी है और अभी समय भी कम है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें एक साथ मिलकर ये एमपी को सिर्फ अकेले एक एमपी के लेवल से नहीं देखना। हमें देखना है कि भाई टीम कौन सी टीम है, ये एमपी के साथ काम कौन कर रहा है, और इस टीम का कैप्टन कौन है, और इस टीम का जो मकसद क्या है, और ये जो टीम है ये आगे जाके कैसे काम करेगी। आप सब बहुत ही होशियार लोग हैं, आप सब समझते हैं। मेरी खाली आप सबसे विनती है कि आप इस आने वाले इलेक्शन में एक साथ हमारे साथ मिलकर हमारा ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो हम लोग सोचकर हम लोग काम कर रहे हैं 4 साल जो बाकी है इसमें, ताकि हम लोग और तेजी से और मजबूती से हम लोग काम कर पाए, हमें आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए। और बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने यहाँ पे हमारे इंडिया अलायंस के बारे में इशू है। दोस्तों, हमारा अलायंस है और रहेगा। ये पीएस सांगमा जी के समय से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एनडीए का अलायंस हरदम रहा है और आगे भी हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कोनों में हम लोग एनडीए अलायंस के साथ काम कर रहे हैं। तो सभी जो हमारे जीएनसी के सपोर्टर्स हैं, सभी जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, सभी जो अलग अलग यूडीपी के सपोर्टर्स हैं, और टीएमसी के भी लोग, कांग्रेस के लोग भी, अगर आप भी जुड़ना चाहे जुड़िए। ये एमएलए का इलेक्शन नहीं है। आप लोग को किसी भी कैंडिडेट के बारे में नहीं सोचना, आपको गारो हिल्स के भलाई के बारे में सोचना है। ये शायद एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे आप अपने पार्टी से दूर रह के आप बोल सकते नहीं यार, ये वोट तो यार मैं गारो हिल्स के लिए दूंगा।